नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट। अपन ने पहले देखे थे मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है, और जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पे अपन बोरो और लेंड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। मीन्स ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है कैपिटल मार्केट। या तो फिर कैपिटल मार्केट इट इज़ ए कोर ऑफ ए कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम एज इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मीन्स यहाँ पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बोरो कर सकते हो बाय वे ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए विच हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड एज पर सेबी कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर्स। अब अपने को पता है लॉन्ग टर्म डेब्ट कौन से रहते हैं, इक्विटी शेयर्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, फिर डिपॉजिट्स रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिंग होती है इन कैपिटल मार्केट। और मीन्स दिस ऑल long term debts are traded and issued in the capital market for a long period. It also provide the cases of transaction for both the investors and the कंपनीज। ये वो मार्केट है जहाँ पे अपन इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी। मीन्स जिसको अपने पैसे इन्वेस्ट करना है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म डेब्ट में, और कंपनीज जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की, वो इजीली इशू कर सकती है डेब्ट इन द कैपिटल मार्केट। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। देन नेक्स्ट फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहले अपना लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स। अब कैपिटल मार्केट क्या रहता है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स। में जिसको पैसे इन्वेस्ट करना है वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, एंड बाय दैट वे द बोरोवर्स गेट द फंड्स। देन सेकेंड, इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अपने को पता है कैपिटल मार्केट जो रहता है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करते हैं। मीडियम टर्म मीन्स अबाउ 1 ईयर बट बिलो 5 ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म मीन्स अबाउ 5 ईयर्स। मीन दोनों के लिए दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ट्रेडिंग होते हैं, इशू होते हैं इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट। इवन द कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिन रहते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं बोथ फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स। Then presence of intermediaries. Capital market it operates with the help of intermediaries like brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers etc. Means अगर आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अपने को ब्रोकर्स के थ्रू या अंडरराइटर्स के थ्रू या मर्चेंट बैंकर्स रहते हैं उनके थ्रू अपने को ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो ये सारे इंटरमीडिएटरीज रहते हैं इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट। देन प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स दोनों के लिए, जहाँ पे वो अपने लॉन्ग टर्म फंड्स ट्रेड कर सकते हैं, सो दैट इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी एज इट मोबिलाइजेज द फंड। इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल फॉर्म होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। जो भी कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की, वो इजिली यहाँ पे अपने डेप्ट इशू कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनके पास ह्यूज कैपिटल रहता, ह्यूज सेविंग्स रहते हैं, वो सारे ये पर्टिकुलर डेप्ट में, लॉन्ग टर्म डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं। देन रेगुलेट्स बाय गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। अब जो कैपिटल मार्केट रहता है वो भले ईजिली ऑपरेट होता है, लेकिन वो रेगुलेट करता है, मीन्स उनको रेगुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। उनको वो फॉलो करना पड़ता है। दैट इज सेबी इज द रेगुलेटरी ऑफ कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रहता है उसके हिसाब से ही वहाँ पे डीलिंग्स होती है, उसके हिसाब से ही उनके ही सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो रहती है वो सारी कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। जितने भी बोरोवर्स रहते हैं, जो भी इश्यूज करते हैं डेब्ट, उन सबको उनके रूल्स, रेगुलेशंस की फॉलो करना पड़ता है। देन नेक्स्ट डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब जो कैपिटल मार्केट रहता है वो बहुत मार्केटेबल एज वेल एज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मीन्स वो सिक्योरिटीज़ रहती है जो ईजिली ट्रांसफ़र होती है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स। और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी विच के नॉट बी ट्रांसफर्ड, लाइक टर्म डिपॉजिट्स हो गए, लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए, ये सब नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रहती है। तो कैपिटल मार्केट जो रहता है वो दोनों में डील करता है, मार्केटेबल एज वेल एज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में।
देन वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं क्योंकि अभी तो पूरा ऑनलाइन हो चुका है, तो जिस किसी को भी शेयर्स में डीलिंग करना है या ट्रेडिंग करना है वो ऑनलाइन के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे कैसे ऑनलाइन के थ्रू, यानी यहाँ पे वाइड वेराइटीज ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं, लाइक जनरल पब्लिक, देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। देन रिस्क इज वेरी हाई। अब ऑब्वियसली इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट रिस्क तो ज़्यादा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि अपन लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे लॉन्ग पीरियड रहता है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। और लेकिन यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी हाई, जो अपने को रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स में लाइक शेयर्स डिबेंचर्स में गिन, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रेट रहता है। सो दिस वर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो रहता है वो दो टाइप के रहते हैं। पहले रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट और गिल्ड एड्स मार्केट। ये मार्केट में जो गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ रहते हैं वो ट्रेडिंग किए जाते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। और दूसरा है अपना इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो शेयर्स रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं, ये सब की ट्रेडिंग की जाती है। और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं अपन दो पार्ट में। पहला है अपना प्राइमरी मार्केट और दूसरा अपना है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, अब प्राइमरी मार्केट यानी वो मार्केट रहता है जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स डिबेंचर्स फर्स्ट टाइम के लिए इशू करती है या फिर फर्स्ट टाइम के लिए अपना फ्रेश कैपिटल रेज करती है कंपनी, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट। मीन्स इट जनरली डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। मीन्स न्यूली फॉर्म जो कंपनी रहती है फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर्स को इन्विटेशन देती है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स एंड ऑल, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट या तो फिर न्यू इशू मार्केट। अब ये जो प्राइमरी मार्केट है ये अगेन दो इसमें डिवाइड रहता है, एक है इक्विटी का मार्केट और दूसरा है डेब्ट मार्केट। अब जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट मीन्स यहाँ पे जो सिक्योरिटीज रहती है लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, राइट इशूज, ये सारे इशू किए जाते हैं। और जो डेब्ट मार्केट है वहाँ पे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे इशू किए जाते हैं। Then next methods of raising funds in primary market. पहला है अपना IPO. IPO means initial public offer. Initial public offer means it is the process of offering the shares of a company to the public for the first time. Means अपन जहाँ पे first time shares issue करते हैं जनरल पब्लिक को, उसको बोलते हैं अपन initial public offer, या तो फिर where the investors can directly buy the securities from the issuing company for the first time, उसको बोलते हैं अपन इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स जहाँ पे सबसे पहली बार अपन ऑफर देते हैं जनरल पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है अपना FPO। FPO फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये रहता है व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल ऑफर, इट इज कॉल्ड फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर होने के बाद, मीन्स फर्स्ट टाइम अपने इशू कर दिए जो भी अपनी सिक्योरिटी से वो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब भी अपन इशू करेंगे शेयर्स टू द जनरल पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको बोलते हैं अपन फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देन थर्ड दैट इज राइट इशू। अब राइट इशू यानी क्या रहता है कि कंपनी को जब भी एडिशनल फंड की ज़रूरत रहती है तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द करंट इन्वेस्टर्स। करंट इन्वेस्टर्स मीन्स जो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स रहेंगे कंपनी के, सबसे पहले कंपनी क्या करती है उनको ऑफर देती है कि हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर सकते हो एट द डिस्काउंटेड रेट। सो फर्स्ट टाइम द अपॉर्चुनिटी is given to buy the shares of the company to the existing equity shareholders is known as right issue. So here the right is given to buy the new shares before it is offered to the public. Means जब भी कंपनी फ्यूचर में कैपिटल रेज करेगी बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले अपन ऑफर देते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को टू बाय द शेयर्स, उसके बाद फिर पब्लिक को अपन ऑफर देते हैं।
तो उसको बोलते हैं अपन राइट इशू। देन नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। अ प्राइवेट प्लेसमेंट वेयर द कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड्स, उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट। मीन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को अपन ऑफर देते हैं फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट। देन सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, वो है अपना सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट उसको अपन बोलते हैं स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी ने सुना होगा, हमेशा न्यूज़ में गिनाते रहता है स्टॉक एक्सचेंज आज बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज आज कम हो गया, तो वो रहता है अपना सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट यानी क्या रहता है, जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज रहते हैं उसको अपन जो परचेस और सेल करते हैं ओपन मार्केट में बाय द इन्वेस्टर्स, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। या तो फिर ये वो मार्केट रहता है जहाँ पे प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, या तो फिर इट इज़ एन market where the shares are listed at the stock exchange and they can be traded in the secondary market by the investors। मीन्स जहाँ पे ट्रेडिंग होता है ऑलरेडी इशूड या फिर ओल्ड सिक्योरिटीज़ की, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। मीन्स जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे अपन परचेस भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं पुराने शेयर्स, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अपन सेल नहीं कर सकते हैं, अपन सिर्फ परचेस कर सकते हैं, वो भी न्यूली इशूड शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर्ड बाय द कंपनी। और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंडरी नाम ही है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को जहाँ पर ट्रेडिंग की जाता है उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। Now the difference between पहला है अपना मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट it means it is a component of the financial market where short term borrowings takes place। ये फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है लेकिन ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डील करते हैं, उसको बोलते हैं अपन मनी मार्केट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेक्स प्लेस, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेक्स प्लेस होता है। मीन्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लेंड होती है, बोरो होते हैं, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल मार्केट। देन नेक्स्ट टाइम पीरियड इन केस ऑफ मनी मार्केट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपन ट्रेडिंग करते हैं, जो भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं वो या तो 1 साल के रहेंगे या तो 1 साल से कम पीरियड के लिए रहता है। और जो कैपिटल मार्केट रहता है, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स अपन जो ट्रेड करते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर रहती है, 1 साल से ज़्यादा रहता है। Then instruments of money market are certificate of deposit, repurchase agreements, commercial paper, treasury bills, etc. और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट है स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। देन पर्पस ऑफ बोरोइंग इन केस ऑफ मनी मार्केट फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको फुलफिल करने के लिए अपन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस और परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। मीन्स कैपिटल मार्केट में अपन जो भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए इशू करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, या तो फिर न्यू बिजनेस अपन एस्टेब्लिश कर रहे होंगे उसके लिए, या फिर अपन बिजनेस एक्सपांड कर रहे होंगे या डाइवर्सिफाई कर रहे होंगे उसके लिए, या फिर फिक्स एसेट्स की परचेस करने के लिए। Then institution in case of money market participants are central government, commercial bank, acceptance houses, non-bank financial institutions, bill brokers etc. ये सारे उनके मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। और कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एट्सेट्रा। देन रिस्क, अब अपने को पता है मनी मार्केट में रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली वेरी लेस रहेगा, क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए है, इसलिए यहाँ पे रिस्क भी कम रहता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, इसलिए वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब मनी मार्केट में अपना मैच्योरिटी पीरियड लेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। और ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट में जनरली रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहते हैं। मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहेगा रेट डिविडेंड इंटरेस्ट का वो जनरली हाई रहता है। देन रोल इन इकोनॉमी,
इन केस ऑफ मनी मार्केट, दिस मार्केट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। मीन्स यहाँ पे जो फंड्स की लिक्विडिटी रहती है वो ईजिली हो सकती है, मीन्स ईजिली आप अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अब ये मनी मार्केट लिक्विडिटी के लिए काम आता है, और जो कैपिटल मार्केट रहता है वो मोबिलाइजिंग ऑफ द सेविंग, जो अपनी सेविंग्स रहते हैं अपन उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जाके अपने को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, उसके लिए हेल्पफुल रहता है कैपिटल मार्केट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 11, that is difference between the primary market and the secondary market. पहला है मीनिंग, in case of primary market the issue of new shares by the company is done in the primary market. मीन्स जब कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी जहाँ पे सिक्योरिटीज इशूड अर्लियर आर ट्रेडेड, जहाँ पे जो पहले से ही जो सिक्योरिटीज इशू हो चुकी है उसको जो अपन ट्रेडिंग करते हैं, बाय और सेल करते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। And then mode of investment, in case of primary market, direct investment in the securities, means securities are acquired directly from the company। means primary market में क्या होता है, अपन directly securities ये करते हैं, लेते हैं कंपनी की तरफ से, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट। मीन्स वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटीज़ में। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट रहता है वहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है सिक्योरिटीज़ में। यहाँ पे अपन डायरेक्टली कंपनी से डील नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स गिन रहते हैं या स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं उनसे अपन डील करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए या फिर दूसरी सिक्योरिटीज़ परचेस करने के लिए। देन थर्ड, पार्टीज इन एक्शन, इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट पार्टीज डीलिंग इन दिस मार्केट आर कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। मीन्स यहाँ पे दो ही रहते हैं पार्टीज, एक कंपनी रहता है और दूसरा इन्वेस्टर्स रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट रहता है वहाँ पे पार्टीज डीलिंग इन दिस मार्केट आर ओनली इन्वेस्टर्स। मीन्स यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर्स रहते हैं, वही दूसरे इन्वेस्टर्स से सिक्योरिटीज परचेस करते हैं या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल करते हैं। Then intermediary, in case of primary market the underwriters are the intermediaries, means underwriters इनके intermediaries रह सकते हैं, means investor underwriters को consult करते हैं for the purchase of shares। in case of secondary market security brokers are the intermediaries, means अगर आपको second hand securities purchase करना है या सेल करना है तो आपको brokers के थ्रू करना पड़ता है। Then last, value of security, in case of primary market the price of security in the primary market is fixed, means यहाँ पे जो भी security price रहते हैं वो fix रहता है। लेकिन जो secondary market रहता है यहाँ पे price of security is fluctuating, means यहाँ पे जो securities के prices रहते हैं वो fluctuate होते रहते हैं with depends upon the demand and the supply। means जो भी securities की जो price रहती है, जैसे for example shares हो गया, अगर shares की कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए होंगे पहली बार उसकी प्राइस फिक्स रहेगी, 10 रुपये में शेयर्स इशू करेंगे कंपनी, तो वो हो गया अपना प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब भी इशू करते उसकी प्राइसेस फिक्स रहती है 10 रुपये की शेयर से। फिर उसके बाद में फ्यूचर में 2-3 साल बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली कंपनी की जो शेयर्स के प्राइसेस रहते हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो हो सकता है 10 से 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, तो वो कैसे रहता है प्राइसेस सेकेंडरी मार्केट में वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 11th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट।